Hello student, here is a JEE Advanced 2020 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. It motivates to make more such videos. Consider 1 mole of helium gas enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4V1. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. The work done by gas during isothermal and adiabatic expansion processes are W isothermal and W adiabatic respectively. If the ratio W isothermal upon W adiabatic is equal to F log 2, then we have to find the value of F. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ किया है टाइम बचाने के लिए. आप देखेंगे जो 1 से 2 वाली जो प्रोसेस है जिसमें P1 V1 से P2 V2 जा रहा है वो हमारी जो है आइसोथर्मल है, और जो 2 से 3 वाली है वो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है. सबसे पहले हम आइसोथर्मल जो हमारी प्रोसेस है उसमें वर्क डन की बात करते हैं जो 1 से 2 में है. तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसमें nRT log V2 बाई V1, और क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है तो यहाँ पे nRT की जगह अपन लिख सकते हैं P1 V1 log V2 की वैल्यू होगी 4V1 अपॉन V1. तो ये हमारे पास आ जाएगा P1 V1 log 4. अब क्वेश्चन में log 2 की फॉर्म में दे रखा है तो P1 V1 2 आगे ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं log 2. यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है log m रेज टू n इज इक्वल टू n log m. ये हमारे पास वर्क डन आ गया है आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. ये वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस. अब हम आते हैं एडियाबेटिक की तरफ. तो एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास 2 से 3 में, और एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 इनिशियल. तो यहाँ P2 V2 आ जाएगा क्योंकि 2 से 3 में जा रहा है ना, माइनस P3 V3. अब P2 V2 को तो अपन सिंपली P1 V1 लिख सकते हैं. अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और P3 V3 की वैल्यू तो हमको पता है 32 V1. तो अब सारी प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है कि हमारे पास P3 की वैल्यू नहीं है. जो पहली इक्वेशन है हम उसको 1 मार्क कर देते हैं जो आइसोथर्मल का वर्क डन दे रहा है, और जो दूसरी इक्वेशन है जो कि एडियाबेटिक के लिए है उसको अपन बोल देते हैं. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अपने पास P3 की वैल्यू नहीं है. P3 की वैल्यू निकालने के लिए हम एडियाबेटिक प्रोसेस में, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें उसकी स्टेट इक्वेशन लगा देते हैं 2 से 3 में. PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे P2 V2 गामा इक्वल टू P3 V3 गामा. P2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो भी मुझे नहीं पता है. तो अगर P2 की वैल्यू निकालनी है तो अपन को आइसोथर्मल करना पड़ेगा. तो आइसोथर्मल जो कि 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 वाली प्रोसेस है, उसमें अपन लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2. अब हम वैल्यू लगाते हैं तो P1 तो P1 ही है, V1 V1 है, P2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, V2 जो हमको दे रखा है वो 4V1 दे रखा है. तो यहाँ 4V1 जैसे ही लगाएंगे हम, हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी P1 बाय 4. तो P1 बाय 4 लिख दिया. V2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 4V1 की पावर गामा. गामा कितना है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा होता है 5/3. P3 की वैल्यू हमको नहीं पता है. V3 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है 32V1 रेज टू 5/3. गामा की वैल्यू 5/3 है. V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा. P1 बाई 4 इसको अपन लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 10/3 इक्वल टू P3 इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 5, तो 2 रेज टू 5 की पावर 5/3 को अपन लिख सकते हैं 2 रेज टू 25/3. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे P3 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी P1 बाई 4 2 रेज टू 5, तो जिसको अपन लिख सकते हैं P1 अपॉन 128. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देता है, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देता है. तो हमारे पास आ जाएगा W एडियाबेटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो 1 अपॉन 5/3 माइनस 1 P1 V1 माइनस P3 की वैल्यू P1 बाय 128 इंटू 32 V1, जिसको अपन कैंसिल करें तो यहाँ लिख सकते हैं 3/2. P1 V1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचाएगा 1 माइनस 1/4, जिसको अपन फर्दर लिखे तो अपन लिख सकते हैं 9/8 P1 V1. अब ये हमारे पास W एडियाबेटिक आ गया. W आइसोथर्मल अपन पहले से निकाल सके, तो W आइसोथर्मल अपन W एडियाबेटिक अगर करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे आइसोथर्मल की वैल्यू पुट कर लेंगे. वो थी हमारे पास 2 P1 V1 log
2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9/8 P1V1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/9 log 2। तो यहाँ f की वैल्यू होगी 16/9, f इक्वल टू 16/9 दैट इज 1.78 अप्रॉक्सीमेटली